हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स और मैथ्स में हम स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने रेखा के समीकरण के विविध रूप देखे हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो किसी रेखा के अलग अलग समीकरण, अलग अलग जो रूप हैं वो हमने यहाँ पर देखे। सबसे पहले किसी प्लेन में कोई लाइन इस तरह से है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, या एक्स एक्सिस की जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आप कहते हैं। तो इस रेखा का, इस लाइन का समीकरण या इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स। क्योंकि आपके जब आप इस लाइन का समीकरण लिखेंगे, इस रेखा का आप समीकरण लिखेंगे, तो इस रेखा पर आपका जो y होगा वो फिक्स होगा, सॉरी आपका y आपका फिक्स होगा और x यहाँ पर आपका अलग अलग यहाँ पर हो जाएगा। तो इस रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू सी, और यदि लाइन आपकी क्या हो, x एक्सिस के पैरेलल हो, तो x इज इक्वल टू सी यहाँ पर आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म यहाँ पर देखा था, इसी पर बेस क्वेश्चन था। नेक्स्ट फॉर्म था बिंदु ढाल रूप, यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी आपके पास एक पॉइंट गिवन होगा और एक आपको इसका स्लोप दिया जाएगा, आपको m और एक पॉइंट दिया जाएगा। तो उस समय इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन। एनसीईआरटी में y नॉट है, y1 कहीं y नॉट कहीं एक ही बात है। y माइनस वाई नॉट या y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, जब आपके पास 2 पॉइंट्स फॉर्म होते हैं, ये आपका नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि आपके पास अब 2 पॉइंट दिए गए होंगे, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो उस समय आपका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई नॉट, और यहाँ जो आपने m रखा था, क्योंकि इस समय आपके पास सिर्फ स्लोप दिया गया था, अब आपके पास स्लोप नहीं है, आपके पास 2 पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स में आप m की वैल्यू रख देंगे, m का मान आपको निकाला था, इसका फॉर्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो जब आपके पास एक पॉइंट दिया गया हो, एक बिंदु दिया गया हो और साथ में आपको स्लोप दिया गया हो, ढाल दी गई हो किसी रेखा की, तो उस समय आप फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। और जब आपके पास 2 बिंदु दिए गए हो, 2 पॉइंट्स दिए गए हो, तो उस समय आप y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की वैल्यू रखेंगे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और इनटू में x माइनस x1। ये हमने पढ़ा। सेकंड, थर्ड फॉर्म की हम बात करते, इसी पर बेस क्वेश्चन था ये। इसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में किया। स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब होता है टुकड़ा। अब यहां आपके पास 2 केस आते हैं, ढाल, अंतःखंड। अंतःखंड का मतलब y एक्सिस को कोई लाइन जहां पर इंटरसेप्ट करती है, वहां तक हम उस लाइन की क्या ले लेते हैं, माप ले लेते हैं, वहां तक उसको हम मेजर कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ से ओरिजिन से आपका ये y जो है ना, ओरिजिन से ये y इस जहां पर इस लाइन ने क्या किया, y को, y एक्सिस को इंटरसेप्ट किया है, इसको यहाँ पर इसका खंड किया है, इंटरसेप्ट यानी कि इसका टुकड़ा किया है। तो उस समय आपके लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और बच्चों ये कैसे आया, ये ऐसे आया, यहाँ आपके पास इस पॉइंट के जो निर्देशांक है वो दिए गए हैं, साथ में आपको स्लोप भी दिया गया है। तो जब एक स्लोप दिया जाए, ठीक है, और एक पॉइंट दिया जाए, तो इसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस 2 आ जाता है, जब आपका एक्स इंटरसेप्ट की हम बात कर रहे हैं। सपोज यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो d है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, d, 0। यहाँ इस पूरे में आपका इस एक्स एक्सिस में y आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y एक्सिस पे x आपका क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपने 0 लिया है। ठीक है, ओरिजिन से जा रहे हैं ना आप ऊपर, तो x तो यहाँ पर आपका 0 रहेगा, y यहाँ 0 रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d है, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए d, 0। अब आपका यहाँ इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन क्या बना, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। तो यहाँ सेम उसी पर जहाँ आपके पास एक पॉइंट और एक स्लोप दिया जाता है, उसका फॉर्मूला लगाया, यहाँ कोऑर्डिनेट्स आपके d, 0 हो गया, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये था
जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में किया था। एक क्वेश्चन आपने यहाँ पर हमने आपको दिया था, तो एक क्वेश्चन आपने किया होगा। चलिए, तो इस फॉर्मूले से मैंने कहा था आप इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को लिखें और फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिएगा, तो आपके पास क्या क्या चीजें यहाँ पर गिवन थी बच्चों। आपके पास tan थीटा दिया गया था और थीटा यहाँ पर कहा गया है ये आपका इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइट। इंक्लाइनेशन होता है झुकाव, झुकाव, और इसको कहते हैं आप थीटा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर किसी लाइन का कितना झुकाव है और एंटी क्लॉकवाइज हम इस एंगल को देखते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका झुकाव। तो कितना झुकाव है, ये थीटा होता है, इंक्लाइनेशन होता है। एंड वाई इंटरसेप्ट आपको दिया गया है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब है यहाँ आपको क्या दिया गया है, सी दिया गया है। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। आप जानते हैं एम क्या होता है, tan थीटा होता है। तो बस लिखिएगा इसको, ये तो आपने कर ही लिया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। तो बच्चों फॉर्मूला आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू एम। एम की जगह आप क्या रखेंगे, tan थीटा, है ना। और tan थीटा बच्चों आपको दिया ही है, tan थीटा x प्लस सी, इसको लिख सकते हैं m की जगह। तो y इज इक्वल टू m, tan थीटा आपके पास है 1/2 x प्लस में c कितना है आपके पास, माइनस का 3। तो इसको माइनस ही ले लेते हैं, फिर माइनस का 3/2। ठीक है, इन दोनों से आप y इज इक्वल टू, इन दोनों से आप 1/2 को कॉमन ले लो, x माइनस में 3, x माइनस में 3 आपका आ जाएगा। ओके, और इसको आगे करें आप, इसको उधर 2y इज इक्वल टू x माइनस 3। अगर इसको आप इक्वेशन लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 2y माइनस में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ये इक्वेशन हो गया इसका, ये इसकी इक्वेशन हो गई बस। अब देखो, इसी क्वेश्चन में आपके पास एक्स इंटरसेप्ट भी दिया गया है, यही क्वेश्चन है। और इसमें सेकंड आपको क्या दिया है, एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है। और डी आपका कितना है, एक्स इंटरसेप्ट, और डी आपके पास यहाँ पर कितना दे रखा है, 4। तो इसमें भी आप इक्वेशन निकालेंगे। चलिए, इसको लिखिएगा पहले। तो यहाँ भी सेकंड में आपके पास एक्स अंतःखंड या इंटरसेप्ट की हम बात करते हैं, 4 एंड थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। एक्स इंटरसेप्ट में इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू m। एक्स इंटरसेप्ट की जब हम बात करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है बच्चों क्या, y इज इक्वल टू m x माइनस में d। d आपके पास 4 दिया गया है, y इज इक्वल टू m आपका कितना है, 1/2, क्योंकि यही आपका m होता है tan थीटा। 1/2 x माइनस 4, ये इधर जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। इक्वेशन की बात करें तो 2y माइनस में x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये समीकरण आ गया है, इक्वेशन आपके पास आ गई है। चलिए, ये आपका प्रीवियस फॉर्म था। अब एक और फॉर्म रह गया यहाँ पर, फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इसको आप नोट कीजिएगा बच्चों पहले। ये प्रीवियस क्वेश्चन ही आपके पास है, उसी का सेकंड पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट एक आपके पास एक और फॉर्म बच जाता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, या इसको अंतःखंड रूप भी कहते हैं। इसको कहेंगे आप बच्चों अंतःखंड रूप, हिंदी में कहेंगे आप अंतःखंड रूप।
अंतःखंड रूप। अब ये इंटरसेप्ट रूप फॉर्म या अंतःखंड रूप क्या है? सपोज, चलिए इधर लिख लेते हैं, ये आपका कोई y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। सपोज इधर आपके पास कोई लाइन इस तरह से है, ठीक है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये कोई आपकी लाइन है, इधर आपका x डैश हो जाता है, इधर y डैश हो जाता है, ओके। और बेटा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है सपोज a है, ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सपोज आपकी यहां तक की b है, ये आपकी b डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है। तो इसके कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ y एक्स पर आपका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, यहाँ पर 0, तो 0, b, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका y एक्सिस तो 0 होगा, a कितना है, y कोऑर्डिनेट a आपका x आपका a है और y आपका 0 है, ठीक है। अब इसका समीकरण, इसका इक्वेशन क्या होता है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज ये आपका L लाइन है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा आपके पास x अपॉन a प्लस में y अपॉन b इज इक्वल टू 1। और ये कहाँ से आया, ये हम अभी आपको बता देते हैं। चलिए इतना नोट करेंगे, आपको याद इतनी ही चीजें रखनी है, लेकिन ये आपका इक्वेशन आया कैसे वो हमें यहाँ पर आपको बताना है, ये इक्वेशन आपका आया कहाँ से। चलिए इसको आप नोट कीजिएगा पहले। अब यहाँ जो लाइन आपकी L है ना, इस लाइन में आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म हो रहे हैं, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म। और जब आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म आप कर चुके हैं, 2 पॉइंट फॉर्म नोट करके लिख सकते हैं आप यहाँ। 2 पॉइंट आपके पास क्या क्या है, 2 पॉइंट है बच्चों यहाँ पर आपके पास क्या, a,0 एंड 0, b। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है y माइनस में y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 और इनटू में x माइनस x1। अब इस 2 पॉइंट फॉर्म में आप वैल्यूज को पुट करेंगे, ये आपकी x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। बस इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें। y माइनस y1 कितना है बेटा आपके पास, 0, ठीक है, और y2 कितना है आपका, y2 है आपका b माइनस में 0 अपॉन में x1 कितना है, आप x2 कितना है, x2 बच्चा आपका 0 है और माइनस में a, x माइनस x1 है आपका a। अच्छा यहां से बच्चों आप इसको मान सकते हैं ना, 2 पॉइंट फॉर्म, या फिर इससे भी आपका इक्वेशन आ जाएगा, देखते हैं। चलिए ये भी चेक करते हैं। y माइनस में आपका 0 इज इक्वल टू ये आपका b अपॉन माइनस का a, x माइनस में a, ये आपका कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। चलिए इसको हम मान लेते हैं x1 और x2। चलिए ये ठीक है, यहाँ तक इधर आप मान सकते हैं, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, x1 x2 है ना, 2 पॉइंट हो गए। तो आइए y माइनस में y1 आपका कितना है, इधर मान लिया ना आपने, ये x1 और ये आपका x2 y1, सॉरी x1 y1, और इधर आपका x2 और ये आपका y2। चलिए ये y माइनस b इज इक्वल टू y2 है अब आपका कितना, 0 माइनस में b अपॉन में x2 माइनस यानी a माइनस 0। अब ठीक है, a माइनस में 0 और इधर आप x माइनस x1 तो आपका कितना आ गया है, 0, तो x माइनस 0। चलिए तो इधर से y माइनस b इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a और इधर x, a इधर आपका चला जाएगा, तो y a
ए वाई लिख सकते हैं इसको आप, ए वाई माइनस में ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी एक्स। ठीक है, तो ए वाई आपको निकालना है इसके पहले एक्स को, तो एक्स को ही ले लें आप। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी एक्स फिर प्लस में आपके पास ए वाई, इसको राइट हैंड साइड ए बी से सबको डिवाइड करेंगे, ए बी। ठीक है, यहाँ भी ए बी और यहाँ भी आपका ए बी। तो अब इन दोनों को डिवाइड करने से ये हो जाएगा आपका ए से ए कट गया, यहाँ बी से बी कट गया। अब आपको क्या मिल गया, एक्स अपॉन ए प्लस में वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो इससे आपका ये समीकरण निकला है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। अब आपको जनरली यही याद रखना है, ये तो हमने आपको जनरली ऐसे बताया कि ये आपका फॉर्मूला, ये जो समीकरण है ये आई कैसे। ठीक है, तो ये समीकरण 2 पॉइंट फॉर्म से हमने निकाला, जिसका फॉर्मूला आपको, तो देखिए यहाँ इस पॉइंट को आप x1 y1 और ये x2 y2 मान लेंगे, तो फॉर्म तो आपके पास ये है ही y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिएगा और फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे। तो चलिए एक बार आप क्विक रिवाइज करेंगे क्या क्या चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं। आपने किसी प्लेन में किसी रेखा का समीकरण निकालने के आपने अलग अलग फॉर्म यहाँ पर पढ़े हैं। पहला फॉर्म बच्चों आपने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। जब आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का आपने यहाँ पर समीकरण पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा। सेकंड आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा। आपके पास एक पॉइंट है और दूसरा आपको स्लोप दिया गया है, उसका फॉर्म भी आपने इक्वेशन का पढ़ा है। तीसरा बच्चों आपने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म आपने पढ़ा। चौथा बच्चों आपने क्या पढ़ा, 2 पॉइंट फॉर्म के बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब आपको स्लोप दिया गया हो, सॉरी स्टॉप हो गया, इसको ठीक कर लेंगे आप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और चौथा बच्चों आपने इंटरसेप्ट फॉर्म आज की क्लास में पढ़ा, पांचवा इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सारी चीजें आपने पढ़ी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम इन सभी पर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे। चलिए तो आइए एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नोट करेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। आपको इन कंडीशन के अकॉर्डिंग लाइन का इक्वेशन निकालना है। पहला इक्वेशन है, पहला जो कंडीशन है वो दी गई है, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। दूसरा है पासिंग थ्रू द पॉइंट, कोई लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विथ स्लोप 1/2। तीसरा है पासिंग थ्रू 0, 0 विथ स्लोप m। चौथा क्वेश्चन है आपके पास पासिंग थ्रू 2, √2 √3 and inclined with the x-axis at the angle of 75 degree. Okay, intersecting x-axis at a distance of 3 units to the left or origin with slope -2, intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 with positive direction of the x-axis। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नोट करें।
तो पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सपोज आपके पास किसी प्लेन में, आपका पहला क्वेश्चन है ना, किसी प्लेन में जब हम बात करते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ आपका वाई एक्सिस आएगा ना, इधर एक्स, इसे आप एक्स डैश कहते हैं, इधर आप वाई डैश कहते हैं, पॉजिटिव इधर एक्स होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो जब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, क्या एक्स एक्सिस की हम बात करेंगे जब, तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट पर आप देखिए y आपका हमेशा ही 0 होगा जब हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस आपका कहां से जाएगा, ओरिजिन से, तो y इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा फॉर एक्स एक्सिस के लिए। बात सेकंड हम करते हैं फॉर वाई एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में आपका जो एक्स होगा वो हमेशा ही आपका 0 होगा, एक्स हमेशा आपका क्या होगा, 0 होगा, यानी कि यहाँ पर आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये दो समीकरण यहाँ पर आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया था, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कितना था पॉइंट बच्चों आपके पास, -4,3, पॉइंट तो आपके पास दिया गया है, एंड स्लोप इसलिए आपके पास क्या है, पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है। स्लोप बेटा आपको दिया है कितना, स्लोप आप m भी कहते हैं 1/2। तो जब आपके पास एक पॉइंट हो और एक स्लोप दिया गया हो, तब आपका इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, व्हेन वी हैव गिवन, जब आपके पास गिवन दैट अ पॉइंट एंड अ स्लोप, जब आपके पास एक पॉइंट दिया गया हो और एक स्लोप दिया गया हो, तब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, when we have given that a point and लिखेंगे आप, and slope m, then the equation of line, इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास तब क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी हो जाएगी y माइनस वाई नॉट कहें चाहे आप y1 कहें, एक ही बात है, इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, एनसीईआरटी में नॉट दिया गया है, हमने 1 से डिनोट किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट से आपके पास y नॉट कहें चाहे आपके उसे y1 कहें। अब आपके पास y नॉट भी दिया है, x नॉट भी दिया है, m भी आपको दिया गया है, तो अब वैल्यूज को पुट करेंगे, y माइनस y1 कितना है बच्चों आपके पास, यहाँ y1 है आपके पास 3 इज इक्वल टू m 1/2, और अंदर आपके पास x माइनस में माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस में 4, राइट हैंड साइड लेके आएंगे, तो x तो आगे चला जाएगा, तो x, अच्छा 2y ये माइनस में आ जाएगा x, और यहाँ माइनस में आएगा, या इसको राइट हैंड साइड लेके जाए, इसको ही राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, x के फॉर्म में चाहिए आपको, तो x प्लस 4 माइनस में 2y, ये प्लस का हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो आपका 4 है, x प्लस x माइनस 2y और 4 प्लस
6 आपका 10 इज इक्वल टू 0। और बच्चों यही आपका इसका इक्वेशन है, ये इसका इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन। चलिए इसको नोट करेंगे। तो जब आपके पास क्या दिया गया हो, एक पॉइंट आपको दिया जाए और स्लोप m आपको दिया जाए, देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपके पास ये आ जाती है। आप चाहें तो इसे इस तरह से बॉक्स में बंद कर सकते हैं ना, ताकि आपको फॉर्मूले जो इक्वेशन है वो याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पासिंग थ्रू 0,0 विथ स्लोप m। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, और यहाँ पर आपको पॉइंट कौन सा दिया गया है? पॉइंट दिया है आपको 0,0, 0,0 यानी ओरिजिन, और स्लोप यहाँ पर बच्चों आपको दिया गया है m, स्लोप m दिया गया है। ठीक है, एक पॉइंट देखिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर भी आप सेम चीजें लिखेंगे। व्हेन we have given a point and a slope यहाँ पर भी सेम चीज है। जब आपको एक पॉइंट दिया गया हो और एक स्लोप दिया गया हो m, देन इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या आ जाती है, y माइनस में y नॉट या y1 लिखें, एक ही बात है, इज इक्वल टू m x माइनस में x1। ठीक, यहाँ आपके पास y1 और x1 दोनों ही 0 हैं, ओरिजिन से जा रहे हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू m, तो आपका m ही है, x माइनस 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी, यही आंसर है। चलिए, तो यहाँ पर ओरिजिन से जाते हुए और स्लोप m दिया है, किसी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन आप डायरेक्ट इसमें रखेंगे। तो यहाँ आपके पास y1 और x1 दिया गया है, साथ में m ही दिया गया है, m के अलावा कुछ और है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पासिंग थ्रू 2,2√3 and inclined with the x-axis at the angle of 75 degree। एक पॉइंट और आपको यहाँ एंगल दिया गया है। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, गिवन दैट वन पॉइंट, और पॉइंट आपके पास क्या है 2,2√3 एंड इंक्लाइनेशन थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब एक्स एक्सिस से वो एंगल बना रहा है, झुकाव उसका क्या है 75 डिग्री है। एक पॉइंट दिया गया है, इंक्लाइनेशन थीटा दिया गया है, तो हम यहाँ से m निकाल सकते हैं, यानी इसका स्लोप निकाल सकते हैं। m आपके पास क्या हो जाता है tan थीटा, दैट मीन्स tan 75 डिग्री। अब आप जानते नहीं हैं tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप tan 75 को तोड़ सकते हैं। tan 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, या 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और यहाँ से फॉर्मूला आपका लग जाएगा tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको m मिलेगा। m मिल जाएगा तो हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे किसका, इक्वेशन किसकी लिखेंगे, एक पॉइंट दिया गया है और आपको m स्लोप दिया गया है, तो इसका इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट करें और इसको आप
होमवर्क में करके लाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।